गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को 1.3 प्रश्नावली तक पहले पढ़ा चुके थे। आज हम 1.4 प्रश्नावली का अध्ययन आपको कराएंगे। तो इसमें है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है, इसको बताना है। दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अथवा यदि इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड होगा तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत और आवर्ती होगा। तो आइए प्रश्नावली नंबर 1.4 में पहला सवाल है 13/31/25 इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 की घात 5। 31/25 का गुणनखंड है 5 की घात 5 और 2 नहीं है तो 2 की घात 0 कर सकते हैं। आता है इसके हर का गुणनखंड, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का है। आता है दशमलव प्रसार शांत होगा। सवाल नंबर 1 रहा। फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड 17/8 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 इसके भी हर का गुणनखंड 2 की घात यम 5 की घात यन के रूप का है। आता है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसके भी हर का गुणनखंड 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा सवाल, पहले का तीसरा। चौंसठ बटे 455 इसके हर का गुणनखंड 64/5 गुणे 7 गुणे 13 है। इसके हर का गुणनखंड 2 की घात यम 5 की घात यन के रूप का नहीं है। आता है
ये अशांत अतः ये अशांत आवर्ती होगा। नंबर 4, पंद्रह बटे 1600। पंद्रह बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, इसका भी हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नंबर 5, 29 बटे 343, 29 बटे 7 की घात 3, इसका हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नंबर 6, तेईस बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, इसका भी हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है। अतः ये भी इसका भी प्रसार शांत होगा। नंबर 7, 129
बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 गुणते 7 की घात 5। इसका हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। नंबर 7, आठ 6/15 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 2/5। इसका भी हर 2 की घात 0, 5 की घात n के रूप का है। अतः ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। नौवां 35/50 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 7/2 गुणे 5। इसका भी हर 2 की घात m, 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला नंबर 77/210 7 गुणे 11
बटे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका भी हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल है। अब प्रश्न नंबर 2 में ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर प्रश्न जो दिए हैं उन्हीं को शांत दशमलव के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 13/31/25 13/2 की घात 5 गुणते 5 की घात 5 नहीं 13/5 की घात 5। अब शांत दशमलव बदलने के लिए इसके हर में 5 और 2 का गुणनखंड होना ज़रूरी है, अर्थात 10 की घात बनना ज़रूरी है। अतः जितना 2 की घात कम रहेगी उतने से गुणा करेंगे अंश और हर में। तो 2 की घात 5 अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ये बन जाता है आपका 13 गुणे 32 और ये 10 की घात 5। तो 416 बटे इतना आया। अतः 0.0000416 ये है। 17/8 17/2 की घात 3। इसमें 5 की घात 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। यह आ जाएगा आपका 17 गुणे 125 बटे 10 की घात 3। ये गुणा होगा 2125 बटे 1000। यह आएगा 2.125। ये शांत दशमलव में हो गया। नंबर 4 में 15/1600 इसका गुणनखंड करेंगे हर का। दो की घात 6 गुणे 5 की घात 2। अब इसमें हर में 5 घात 2 2 घात 6 है,
तो 2 घात 6 है, 5 पर भी घात 6 करने के लिए 5 घात 4 से अंश और हर में गुणा करेंगे। पंद्रह गुणे 625 बटे 2 गुणे 5 गुणे 10 6 पर का गुणनफल है 9375 बटे 10 की घात 6। 9375 बटे 10 घात 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब छाम के बाद दशमलव लगेगा 0 0 9 3 7 5। छठा सवाल, तेईस बटे 2 की घात 3 5 की घात 2 इतना दिया हुआ है। दोनों की घात बराबर करने के लिए अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। पाँच यहीं 15 5 9 10 3 13। एक 135 बटे 1000 दशमलव 135। छः बटे 15 3 दुनाई 6 3 5 15। इसके हर में केवल 5 है और 10 में बदलने के लिए 2 से अंश हर में गुणा करेंगे। दशमलव 4 9 35 बटे 50 5 सते 35 5 दहम 50 7 बटे 10 अतः दशमलव 7 है। ये रहा दूसरा सवाल। अब तीसरा प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सवाल नंबर 1। नंबर 3 का पहला 43.1 2 3 4
5 6 7 8 9। पी अपान क्यू में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं एक के बाद उतना जीरो इसमें लगाएंगे। 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तैंतालीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 की घात 9 हुआ। ये पी अपान क्यू के रूप में बदल गया। सवाल नंबर 2। तीन का 2 0.1201200120012 00012 फिर डॉट डॉट 3 डॉट लगा देंगे। अब इस संख्या को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इसमें दशमलव बिंदु के बाद ये आवर्ती संख्या नहीं आ रही है, अनावर्ती आ रही है। अतः इसे पी अपान क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद अनावर्ती संख्या आ रही है। अतः यह अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या की पहचान है। दशमलव बिंदु के बाद कोई भी संख्या बार बार दोहराई ना जाए तो वह अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3। 43.1234 5 6 7 8 9 पूरे पर रेखा बंधनी लगी है। इस संख्या से स्पष्ट होता है कि यह अशांत इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।